नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। जातियों की संख्या की गांठ खुलते ही बिहार में नई राजनीति की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जातिवार आंकड़े सामने आने के बाद आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी को लेकर सवाल तो उठने लगे ही हैं। जानकारों द्वारा कहा जा रहा है कि जातीय गोलबंदी बढ़ेगी और जातीय टकराव की संभावना भी प्रबल होगी। ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था प्रभावित होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। 1931 में अंग्रेजों के समय राष्ट्रीय स्तर पर हुई जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर ही अब तक कामकाज चल रहा था और विभिन्न जातियों के लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जाति का आकलन करते आ रहे थे। कोई किसी से अपनी जाति की संख्या कम नहीं मानता था। बावजूद इसके कोई भी लोग जातियों में इस तरह से नहीं बटे थे जिस तरह जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बटे बटे नजर आएंगे। ऐसी स्थिति में यह कहना श्रेयस्कर होगा कि जातीय गणना होने और उसका रिपोर्ट सामने आने से विभिन्न राजनीतिक दलों को लाभ होगा। विभिन्न जातियों में अलग अलग बांट दिए गए हिंदू और मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले या ना मिले, जातियों की संख्या के हिसाब से अब राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ेगी और वोट की राजनीति पूरे सवाब पर होगी। लंबे समय से देश स्तर पर जातीय गणना कराने की मांग उठती रही, लेकिन किसी भी सरकार ने शायद नफा नुकसान को देखते हुए जातीय गणना कराना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि यूपीए के कार्यकाल में जातीय गणना तो कराई गई, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए गए। कुछ राज्यों ने भी जातीय गणना कराया, लेकिन संभावित परिणाम दुष्परिणाम के मद्देनजर रिपोर्ट को गुप्त ही रखा। बिहार की नीतीश सरकार ने पहली बार जातीय गणना कराकर देश के सामने नजीर पेश की है, एक दूसरे के लिए खाई खोद दी है। इसका आकलन अभी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन नीतीश सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की अधिकांश दलों के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि कुछ दलों द्वारा सार्वजनिक की गई रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा की बात कही जा रही है। हकीकत क्या है, यह देखने वाली बात होगी। इधर जातीय जनगणना का समर्थन करने वाली पार्टियां आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी को लेकर आवाज बुलंद करने लगी है। बिहार में सार्वजनिक हुई जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बाद किन किन पार्टियों को होगा नुकसान और किस किस पार्टी के लोग खाएंगे मेवा, इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन 1931 के बाद पहली बार यह तस्वीर उभर कर सामने आई है कि बिहार में 215 जातियों के लोग रहते हैं और राज्य की जनसंख्या 13,07,25,310 हो गई है। 215 जातियों में 190 जातियों की आबादी 1% से भी कम है। अनुपात पर अगर नजर डालें तो सबसे अधिक 14.26 आबादी यादव जाति की है। उसके बाद दुसाध 5.31%, चमार 5.25%, कुशवाहा 4.21% आदि जातियां हैं। पिछड़ा वर्ग में यादव, कुर्मी, कुशवाहा अर्थात कोयरी, बनिया, तेली, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में धानुक, कानू, नोनिया, बिंद, चंद्रवंशी, नाही, कुमार, मल्ला आदि जातियों की संख्या अधिक है। अनुसूचित जाति में दुसाध, चमार और मुसहर जाति का वर्चस्व बरकरार है, जबकि धोबी और पासी 1% से भी कम है। सामान्य वर्ग में कायस्थ जाति की संख्या 1% से भी कम है। वहीं ब्राह्मण की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद राजपूत और भूमिहार की आबादी है। अब आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी को लेकर राजनीति अगर नई करवट ले ले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के सवाल पर लोग मुखर तो होंगे ही। सबसे बड़ा सवाल सामान्य वर्ग को लेकर होगा, क्योंकि उनकी आबादी 15.52% है और आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण को 10% आरक्षण दिए जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि केंद्र की सरकारी नौकरियों में संख्या के हिसाब से 27% आरक्षण की सीमा को और क्यों न बढ़ाया जाए और स्वर्ण को हाशिए पर क्यों न ढकेल दिया जाए। मतलब साफ है कि अब स्वर्ण समाज के जितने विधायक या सांसद हैं उनमें कमी आना तय है। वैसे जातिगत सर्वे का रिपोर्ट सामने आते ही बिहार नहीं पूरे देश की राजनीति में एक नया तरह का उबाल आ गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता जातिगत सर्वे की खामियां गिनाने में लग गए हैं। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस बिहार की तर्ज पर पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही है। आगे होगा क्या, इस पर सबकी नजर तो है ही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति सर्वे को लेकर दायर की गई याचिका को मंजूर कर लिया है और कहा है कि इस पर आगामी 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वह इस मामले में कुछ नहीं कहेगा। 6 अक्टूबर के लिए मामला सूचीबद्ध किया गया है, तभी मामले में सुनवाई होगी। इसके पहले बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े को सार्वजनिक नहीं करने का आश्वासन दिया था। गैर सरकारी संगठनों यूथ फॉर इक्वलिटी और एक सोच एक प्रयास द्वारा दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ताओं ने पहले भी जातिगत सर्वे रिलीज नहीं करने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया है। बहरहाल आगे आगे होता है क्या, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बात अगर केंद्र और राज्य सरकार की करें तो जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद नीतीश सरकार और मोदी सरकार आमने सामने आ गई है। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच नीतीश के फिर पलटने या जदयू में राजद के विलय होने की बातें फिलवक्त पीछे छूट गई है। धन्यवाद।